हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से मंच में जिसका नाम है एसकेवी एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, जिसका नाम है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को तो बहुत अच्छे से पढ़ा था कि क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। आप चाहें तो पूरा वीडियो देख सकते हैं। आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जैसे कि हम बात कर रहे हैं, है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो केवल और केवल सल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती थी, उनको हम लोग बोल रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग आज बात करने वाले हैं सेकंड की, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले हम लोगों ने कवर कर रखा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, देखिए सेम एक्सपेरिमेंट है। लास्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने कैसे किया था, जैसे किया था बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग फिर से करने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंट हमारा जिस तरीके से था, क्या था कि हमने दो कंटेनर ले लिए थे, है ना बेटा। हमने दो कंटेनर ले लिए थे, किस तरीके से, देखो इस तरीके से सपोज हमने फिर से दो कंटेनर ले लिए हैं। एक्सपेरिमेंट हमारा सेम रहेगा, बिल्कुल सेम एज इट इज, समझने के लिए कोई चेंज नहीं है। क्या है, देखिए एक जो कंटेनर हमने लिया था बेटा, है ना, उसके अंदर केवल सॉल्वेंट ले लिया। मान लीजिए हमने ले लिया है 1 लीटर वाटर, जो कि हमारा 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर है। आप इसे डिस्टिल्ड वाटर लिख दीजिए, ठीक है। और दूसरा जो हमने लिया था, चूंकि ये ओनली सॉल्वेंट का केस था, ये वाला केस हमारा था ओनली सॉल्वेंट का। किसका? ओनली सॉल्वेंट का केस था बेटा, है ना। ओके, दूसरा ये केस है, वो हम सोल्यूशन बनाने वाले हैं। तो जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो फिर से इसमें 1 लीटर वाटर ले लिया हमने, 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर ले लिया हमने, देखो इधर से, और इसके अंदर हमने डाला हुआ है कोई सल्यूट, और वो सल्यूट था नॉन वोलाटाइल सल्यूट। कौन सा सल्यूट था? नॉन वोलाटाइल सल्यूट। नॉन वोलाटाइल सल्यूट मतलब जो पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, जो वेपर ना बनाए। कोई भी ऐसा ले सकते हैं जो वेपर ना बनाए, जो वोलाटाइल ना हो, उसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके जो टेबल सॉल्ट है उसको बोल दीजिए, है ना, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड, जो आपका टेबल सॉल्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो भी ले सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। ये सब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। आप इन्हें NVS भी लिख सकते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब देखो होता क्या था, आपको याद होगा इसमें क्या होता था बेटा, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे, इससे पहले हम लोगों ने जो स्टडी की थी, वेपर प्रेशर की स्टडी की थी, है ना। वेपर प्रेशर और जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। हमेशा देखिए इनवर्सली, अगर वेपर प्रेशर घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो होता क्या था, अगर नाम से देखें आप वेपर प्रेशर में, तो वेपर प्रेशर घटता ही था। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रहा था। यहाँ पे देखें आप, इसके पहले बात करते हैं हम लोग, तो वेपर प्रेशर की बात करें तो ये देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर घटता था, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे बढ़ेगा देखो, देखिए हमने इसे हीट कर दिया था। फिर से एक बार देखिए, हमने इसे हीट कर दिया, नीचे बर्नर लगा दिया। हमने बोला था कि सपोज हमने जो 1 लीटर वाटर लिया है, मान लेते हैं कि इसको हीट करने के लिए 50 किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब करता है। कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है? मान लेते हैं 50 किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब करता है। तब ये मस्त वेपर बनाता है, बिल्कुल जबरदस्त वाली वेपर बनाता है। ऐसे 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 मस्त वेपर बना रहा है, ऐसे ऐसे। कितने किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब करके मस्त वेपर बना रहा है? मान लेते हैं सपोज फॉर एग्जांपल 1 लीटर वाटर को पूरी तरीके से वेपर बनाने के लिए 50 किलो कैलोरी हीट लगती है। अब हमने इसमें देखा था, इसमें भी वाटर है, 1 लीटर ही डिस्टिल वाटर है, तो इसमें भी हमने नीचे बर्नर लगा दिया था। देखो बेटा, हमने बर्नर लगा दिया, इसको भी हमने इसी तरीके से हीट दी, और हमने सोचा कि भाई इसमें भी 1 लीटर वाटर है तो इसको भी 50 किलो कैलोरी हीट देते हैं, तो ये भी मस्त वेपर बनाएगा। ध्यान से देखो, लेकिन इसके अंदर पड़ा हुआ था नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि हमने डाल रखा था NaCl। अब इसके अंदर पड़ा हुआ है भाई साहब ये NaCl, है ना। तो क्या होगा, जो 50 किलो कैलोरी हीट थी ना, 50 किलो कैलोरी जो हीट थी, वो क्या करेगा, वो NaCl कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम लोगों ने बात की थी, जो एक्सपेरिमेंट देखिए हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में किया था, वही एक्सपेरिमेंट से हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे, और सेम एक्सपेरिमेंट से हम लोग अगली प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करेंगे, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बहुत बिल्कुल सेम, क्योंकि सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो सभी फिजिकल प्रॉपर्टी है, सभी एक एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन हो जाएंगी बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो जैसे हमने NaCl डाला तो क्या होगा, वो जो 50 किलो कैलोरी हीट 1 लीटर वाटर एब्जॉर्ब करता था, उसमें से कुछ तो NaCl ले लेगा। अब वाटर के लिए जो अवेलेबल हीट है वो क्या हो गई, वाटर के लिए अवेलेबल हीट कम हो गई, है ना,
कम हो गई ना पक्का। तो अवेलेबल हीट जब कम हो गई तो मान लीजिए 15 किलो कैलोरी NaCl ने अब्सॉर्ब की, तो 35 किलो कैलोरी बची। तो 35 किलो कैलोरी में वाटर तो मस्त वेपर नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको वाइपर बनाने के लिए 50 किलो कैलोरी हीट लगती है। वो हमने यहाँ से देखा एक एक्सपेरिमेंट से कि मान लो 50 किलो कैलोरी हीट लेता था 1 लीटर वाटर। अब इसमें NaCl जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो कुछ हीट ले लेगा, जिसकी वजह से अवेलेबल हीट जो वाटर को मिलेगी वो 50 तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि NaCl ने ले रखी। अरे भाई NaCl ने ले रखी है तो भाई उसके नाम पे मान लो 35 ही आई। अब मस्त वेपर नहीं बनाएगा तो वाटर क्या होगा, जब मस्त वेपर नहीं बनाएगा तो ये जो वेपर प्रेशर तुम्हें दिख रहा है जो आ रहा था ये उतना बढ़िया नहीं आएगा। ये क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ये देखो ये वेपर प्रेशर कम होने लगेगा। जब वेपर प्रेशर कम होने लगेगा मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आने लगेंगे। ध्यान से देखो, मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आने लगेंगे। जब नीचे की तरफ आने लगेंगे तो क्या होगा, एक तरीके से एसोसिएशन होने लगेगा। मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मान के चलिए लिक्विड स्टेट की तरफ हम जा रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब वेपराइज हो रहा है, गैसेस स्टेट की तरफ जा रहे हैं, ऐसे समझिए। तो जब NaCl डालते हैं तो कुछ हीट NaCl एब्जॉर्ब कर लेता है, अवेलेबल हीट वाटर के लिए कम बची, जिसकी वजह से वो मस्त वेपर नहीं बनाएगा, वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी, मॉलिक्यूल नीचे बैठने लगेंगे। यहीं पे पॉइंट है, यहीं पे पॉइंट है बेटा, यहीं पे तुम्हें समझना है। जब वेपर प्रेशर में कमी आने लगेगी मॉलिक्यूल नीचे बैठने लगेंगे, तो नीचे बैठने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल के पास जाने लगेंगे, नीचे बिल्कुल। जब मॉलिक्यूल के पास जाने लगेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं कि आसानी से लिक्विड स्टेट जो आ रही है या मॉलिक्यूल के पास जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं एसोसिएशन होने लगा। जब मॉलिक्यूल के पास जाएंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी, लिक्विड स्टेट आएगी, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसीलिए जैसे ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, घटने लगता है, मॉलिक्यूल के पास जाने लगते हैं, वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्योंकि जब मॉलिक्यूल के पास आएंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, स्ट्रेंथ आएगी। अब उसे तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए वेपर प्रेशर जैसे घटता है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में बोले तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो वेपर प्रेशर का घटना मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तो देखो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल वैसी ही है, बस जब हम बोलेंगे वेपर प्रेशर घट रहा है इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में आपको बोलना पड़े कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है। अगर वेपर प्रेशर घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ये मैंने समझा दिया, एक बार फिर से देख लो, कोई इशू नहीं, बहुत सिंपल है कि जैसे हमने NaCl डाला, जब हम कोई सोल्यूशन बनाने जाते हैं तो जैसे ही आपने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो जो हीट थी जो 1 लीटर वाटर को हमने दी ये मान के कि वो मस्त वेपर बनाएगा, लेकिन उसके अंदर इस बार हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो डाल दिया है जिसकी वजह से कुछ हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वेपर प्रेशर घटने लगेगा, मॉलिक्यूल नीचे बैठने लगेंगे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल कम क्लोजर पास में आ जाएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो जैसे वेपर प्रेशर घटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। अब देखिए पहले जो बॉइलिंग पॉइंट था, ये मान लीजिए सॉल्वेंट है ना बेटा, ये सॉल्वेंट था, ये देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो था हमारा ये TB नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। TB नॉट जो लगाते हैं, नॉट का मतलब प्योर कंपाउंड, इसका मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नॉट जब भी लगाते हैं, नॉट मतलब सॉल्वेंट के लिए या प्योर कंपाउंड के लिए, जब अकेला है, जब उसने सोल्यूशन नहीं बनाया है जी। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो ये सोल्यूशन है तुम्हारा, ये देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट केवल TB से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे S वगैरह सिंबल नहीं लगाते, बुक ऐसे ही रिप्रेजेंट करते तो हम लोग भी ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जैसा यूज किया जा रहा है हमें वैसे ही कर देना है, बहुत ही लेकिन सिंपल है। देखिए अब देखिए क्या होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि वेपर प्रेशर मस्त आ रहा था, ध्यान से देखो, देखो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का जो रिलेशन है वो आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का रिलेशन है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ना। तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो या जब भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। और यही यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, देखो फटाक से, मस्त वेपर प्रेशर आ रहा है। तो जब वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, इधर देखो, जिसे हम लोग बोलते थे P नॉट, वेपर प्रेशर जब ज्यादा आ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यहाँ पे देखो। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, जब वेपर प्रेशर इस केस में कम हो रहा है, इस केस में कम हो रहा है, ये देखो इसको सोल्यूशन के ऊपर PS से रिप्रेजेंट करते थे। जब वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब ये डिफरेंस है, क्या डिफरेंस, पहले मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी देर के लिए, पहले बॉइलिंग पॉइंट मान लो यहाँ पे जो भी चल रहा था, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस चल रहा था थोड़ी देर के लिए। अब जैसे ही मैंने इसमें डाला कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर घट जाएगा। समझ में क्लियर है बेटा सभी बच्चों को।
कमेंट में लिखे फटाफट फटाफट लिखे। अब देखिए, तो जैसे ही वेपर प्रेशर घटता है मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो मान लो पहले जब अकेला सॉल्वेंट था तब बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री सेल्सियस था। जैसे ही मैंने NaCl डाला, आपको पता है, तो वेपर प्रेशर घटा इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। तो मान लो अब बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी देर के लिए 120 डिग्री सेल्सियस हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या मान लिया, मान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो पहले जो सॉल्वेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो भी होगा, जैसे ही हम सोल्यूशन बनाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो बढ़ा हुआ डिफरेंस है, ये क्या डिफरेंस है बेटा, इसको हम लोग डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डेल्टा टीबी है ये है हाईएस्ट वाला बढ़ा हुआ जो सोल्यूशन का है ये टीबी, और माइनस जो सॉल्वेंट का है ये टीबी नॉट है। ये डिफरेंस ही कहलाता है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन, बोलो बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इज दैट क्लियर। अब ये जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है ये किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो देखो भाई, अगर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, इसका फार्मूला बनाएंगे कि किस पे डिपेंड करेगी, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ध्यान से सुनना, मोलैलिटी जिसे हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब ये जो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको ओपन कर दिया जाए बेटा, और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन है इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, इसको बोलते हैं Kb, और ये क्या है, मोलैलिटी है। अब हम इसे मोलैलिटी को ओपन कर देते हैं बेटा, ध्यान से देखो, चलो मोलैलिटी को ओपन कर दिया जाए, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू यहाँ पे Kb, मोलैलिटी क्या होता था बोलो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसे हम लोग ऐसे भी लिखते थे W/m, यहाँ पे B भी लगा दिया, ये मोल हो गया आपका, और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट जिसे हमने WA बोल रखा है, जो कि किलोग्राम में होगा, इसलिए 1000 से हमने डिवाइड कर रखा है। ये देखिए, ये जो आपका फार्मूला है जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। तो देखो बेटा, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, यही फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखिए बच्चों, सभी बच्चों ध्यान से देखिए फटाफट, है ना। अब यहाँ पे डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मतलब कितना बढ़ा, मतलब जब हमने एक सॉल्वेंट लिया था उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट था, जैसे ही हमने उसमें सल्यूट डाला तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कितना बढ़ा, जितना भी बढ़ा, मान लो पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद 120 हो गए, तो जो 20 बढ़ा वही हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये अब ये देखिए, ये डिफरेंस से आ गया हमारा, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये किस पे डिपेंड करता है, आपके सामने है, मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। हम लोग देखा ये किस पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है। ये देखो मोलैलिटी है, ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, अल्फा है, ये है अल्फा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया भाई। और Kb क्या है, अब यहाँ पे जो Kb दिया हुआ है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग एलिवेशन कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। पूरा नाम क्या है बेटा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अच्छा, इसका एक दूसरा नाम भी है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के अलावा हम लोग उसके भी डिस्कस करेंगे, पहले इस पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मोलैलिटी को उसने 1 रख दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन मोलैलिटी इक्वल टू 1। अगर मोलैलिटी इक्वल टू 1 मान दे तो भाई दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्या, Kb इक्वल टू डेल्टा Tb, ठीक है ना। इसके आगे चलते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। हेंस मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में दिया हुआ है कि अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो ये हमारा जो दिख रहा है बेटा, ये हमारा फार्मूला, मोलैलिटी इक्वल टू, मोलैलिटी मतलब यहाँ पे m इक्वल टू स्मॉल m इक्वल टू, यही लिखा हुआ है जो हमने अभी फार्मूला निकाला था, ये देखो, है ना। 1000 जो नीचे से ऊपर पहुंच गया है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे इनटू लगा हुआ है इस तरीके से, और WA/1000 होता था, वो 1000 फ्लिप करके ऊपर चला गया, जो हम लोगों ने फार्मूले को सिंप्लीफाई किया है। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इस तरीके से हमने Kb के बारे में समझ लिया, और मोलैलिटी जो दी हुई है कि मोलैलिटी के टर्म में अगर हमें इसे निकालना हो तो ये फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो अब इस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में फाइनल यहाँ पे जो फार्मूला बना दिया गया है, ये फार्मूला क्या है, ध्यान से देखो, उसी तरीके से है, डेल्टा Tb दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेटा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर से हो गया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू Kb, और ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे जो
1000 था, उसी को दोबारा लिख दिया गया है। एक एक चीज एक्सप्लेन की गई है कि WA क्या है। WA क्या है बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट। जो हमने सॉल्वेंट लिया था उसका मास, याद रखना हमेशा किलोग्राम में होगा, इसलिए WA के नीचे 1000 होगा। 1000 जो नीचे था फार्मूले में, यही फ्लिप करके ऊपर पहुंच गया है। फार्मूला हमारा कुछ ऐसे था जो कि आपको याद है, देखो डेल्टा TB जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी था, ऐसा बेटा ये था। और इसको हटाया हमने, तो जब इसको हटाया हमने तो कांस्टेंट KB लगाया था, फिर इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को हमने जब ओपन कर दिया था तो डेल्टा TB इक्वल टू KB, और मोलैलिटी को ओपन किया तो ये था W/M। ये सल्यूट का मोल था, उसको ऐसे लिखते हैं। और नीचे सॉल्वेंट का जो मास है उसको ही हमने किलोग्राम में करने के लिए 1000 से जब डिवाइड किया था तो ऐसा आ गया था। यही 1000, यही जो फार्मूला आपको दिख रहा है, यही फार्मूला आपका बन जाएगा इस तरीके से। ये तो ये WB इज द मास ऑफ सल्यूट हो गया। MA और MB क्या है? B, जो भी B है वो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। यहाँ पे B सिंबल जो है वो सल्यूट के लिए यूज किया जा रहा है और A सिंबल जो है वो सॉल्वेंट के लिए यूज किया जा रहा है। इस तरीके से हमारा मोलैलिटी का फार्मूला हो गया। इसके ऊपर हम लोग आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप कमेंट में लिखते जाएं, आपकी डिमांड पे जो भी वीडियोस आप बोलेंगे, जो डिमांड जिस तरीके से ज़्यादा आएगी उसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियो बनाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।